नमस्कार दोस्तों, समय सबका आता है, लेकिन अच्छे समय पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा शांत में ही अच्छाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब तक हम कहते नहीं तब तक आप लोग वीडियो को हमारी लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहानी पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। समय सबका आता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। बचपन से ही सिद्धार्थ को विलासिता, सुख सुविधाएं और सुरक्षा के बीच पाला गया। उनके पिता को ये भय था कि सिद्धार्थ संन्यास न ले ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी के अंदर ही रखा। युवा सिद्धार्थ और जीवन का सत्य। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसने सिद्धार्थ को बताया कि हर कोई बूढ़ा होता है। एक बीमार आदमी जिसने उन्हें सिखाया कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। एक मृत शरीर जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि मृत्यु अटल है। एक सन्यासी जिसने शांति और संतोष का मार्ग दिखाया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि राजमहल का वैभव और सुख दैक से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने तय किया कि वे सत्य की खोज करेंगे जो मानवता को दुखों से मुक्त कर सके। संघर्ष और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। वे जंगलों में भटके, ध्यान किया, कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। एक दिन वे बोधगया के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक बिना हिले डुले ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने जाना कि जीवन का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। धैर्य और समय का महत्व। बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था, समय सबका आता है, शांत रहना सीखो। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना शुरू नहीं किया। उन्होंने धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। उनकी पहली शिक्षा उन्होंने सारनाथ में दी, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि धैर्य रखना असंभव लगता है, तब क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय परिवर्तनशील है। अगर आज डैक है तो कल सुख भी आएगा। अगर तुम शांत रह सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कठिन समय में धैर्य का पाठ। एक बार एक स्त्री जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए कहने लगी, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी हर घर में गई, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला, यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इस दैक को सिर्फ स्वीकृति और धैर्य से ही पार किया जा सकता है। वह बुद्ध के पास लौटी और उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने उसे समझाया, धैर्य रखो, समय सबका आता है, दैक भी जाएगा और सुख भी आएगा। बुद्ध का अंतिम उपदेश। जब बुद्ध का जीवन अंत की ओर बढ़ा, उनके शिष्यों को चिंता होने लगी, लेकिन बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय हर किसी को उसका भाग्य देता है। बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। यदि आप कठिन समय में हार मान लेते हैं तो आप अपनी सफलता से पहले ही हार जाएंगे। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यदि हम शांत रहकर धैर्य और समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे तो समय हमें हमारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। हर दुख का अंत होता है, हर संघर्ष का समाधान होता है। बस धैर्य रखो, शांत रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। इस कहानी का सार यही है, समय सबका आता है, शांत रहना सीखो। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।